कल का कलेक्शन धमाका देखने के बाद दोस्तों मैंने एक डिसाइड किया है कि जो भी मैं आज से कलेक्शन दूंगा ओके फिल्म के उसमें 1-2 करोड़ ऐड कर ही लेना भाई एक्स्ट्रा के ओके क्योंकि क्या है मैं खुद अब कंफ्यूज हूँ यार। बहुत खतरनाक कलेक्शंस आ रहे हैं। मैं आपको बता दूँ भाई, कल तो भाई झंडे गाड़ दिए भाई। 29.2 करोड़ क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि कल रात को हमने 3 ऑक्यूपेंसी गिने थे। एक ऑक्यूपेंसी गिनना रह गया था, वो थी नाइट ऑक्यूपेंसी। मुझे क्या पता था नाइट ऑक्यूपेंसी इतनी चढ़ने वाली है भाई साहब। वाह, कहाँ पे मैं 185 186 बोल रहा था, इसने 188 मार दिया। यानी कि अगर आज ये 30 जाती है बाय चांस, 30 पता नहीं जाएगी या नहीं, पर अब मैं पता नहीं बोलना चाहता, मेरे पास वो राइट्स नहीं है। क्योंकि जब आपका मंडे 24.3 करोड़ आता है, ट्यूसडे 28 आता है 28.6, और वेनसडे 29.2 आता है, तो मैंने तो कुछ चीज़ बोलनी ही नहीं चाहिए। जो मेरे प्रेडिक्शन है उससे ज़्यादा 3 करोड़ ज़्यादा कर रही है ये फिल्म, तो मैं कुछ ना बोलूँ तो बेटर है। तो 30 करोड़ अगर आज कर लेती है, 30 तो अब मैं ये बोलने वाला हूँ कि 30 तो नहीं करेगी, बट आजकल ये हो रहा है कि जो प्रेडिक्शंस है उससे 2-3 करोड़ ये ज़्यादा कमा रही है। तो क्या बोलूँ मैं कंफ्यूज हूँ। ठीक है, 215 करोड़ का नेट कलेक्शन आज हो जाएगा। ओके, अब आप बोलोगे भाई तुम 27 करोड़ ही गिन रहे हो फिर से। हाँ, आज का 27 करोड़ मैं गिन रहा हूँ। अब देखो तरण चाचा ने क्या बोला, नंबर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्या तमाशा मारा है बंदे ने भाई। वो भेक भौंक रहे थे ना, वो क्या नाम उसको, त्यागी आंटी, और वो क्या जो ये है वो है भाई। भीड़ जाके देखो थिएटर में, उसको बोलते रियल कलेक्शन, समझे? कोई तुम्हारे पास अब तर्क बचा नहीं है। पहली बात, तुम लोगों ने इस फिल्म को दबाना चाहा, दबी नहीं। तुम्हारा पप्पू हो या फिर ध्रुव टट्टी हो, तुम इलेक्शन में भी हारते हो, तुम्हारी मैया ठोकता है मोदी, करेक्ट है। वो तुम्हारी जलन है। हारने के बाद भौंकना, पप्पू भौंकता है वो चोरी तेरी गांड में घुसा दिया मोदी ने भाई, और तू वो चोरी करता है, वो एक भौंकना। इतना ही गांड में दम है तो करवाना प्रोटेस्ट। होता तो नहीं है क्योंकि लोग आते ही नहीं है तेरे साथ। यही गैंग है वो, कोई दूसरी गैंग नहीं। तुम बोलो मत यहाँ पे नहीं भाई ये पॉलिटिकल अलग है, भाई यही गैंग है वो। अनपढ़ हो शायद तो फिर तुमको लगेगा कि ये अलग गैंग है, कुछ नहीं, यही वो है। ये जो एसआर वगैरह नहीं हुआ था इसलिए गलती से इन भिकमंगों के क्या वोट्स वो इलीगल बांग्लादेशियों ने पिछले साल बढ़ा दिए, तो इनको घमंड आ गया, इनकी औकात दिखा दी एक साल के अंदर 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 3-4 स्टेट्स ने फिर इनकी। वही एक फ्रस्ट्रेशन है। अब वो फ्रस्ट्रेशन बिहार की हार की जाती नहीं है तो धुरंधर आ गई, तो वो अब निकाले तो किस पे निकाले गुस्सा, ये वो एंगल है, समझ में आ रहा है? आदित्य धौर को गाली देना। बस एक बात को मैं कहूँगा भाई कि पप्पू वाले एक जगह पे जीत गए, वो था द बंगाल फाइल्स में। क्योंकि जब विवेक अग्निहोत्री ने सबसे घटिया प्रमोशन किया था फिल्म का, जब उस आंटी है ना, फिल्मी आंटी का वीडियो शेयर करके और नंबर 1 उसको बोल के वहीं पे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि भाई लोग उसके रिव्यू के लिए उसको कभी नहीं देखते। क्यों देखते मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, होशियार आप लोग हो। पर तो उसको भाई जिस तरीके से इसने बोला, नहीं नहीं अब तो नंबर 1 आंटी ने मेरा वीडियो शेयर कर दिया, मेरी फिल्म तो ब्लॉकबस्टर है। धुरंधर वालों ने किया ऐसा कुछ नहीं। क्या है, मैच्योरिटी होनी चाहिए आप में। अब इतने बड़े फिल्म मेकर अगर आप हो, अगर ऐसा झंडूपंती नहीं करते और अच्छी खासे उल्टा प्रमोट कर लेते फिल्म को, तो फिल्म शायद 50 करोड़ कर लेती, अपना बजट निकाल लेते। पर यही होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये है भाई कि जो हम ऐसे नहीं है भाई, हम राइट विंग को भी पेलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई गलती कर रहा है तो गलती कर रहा है। तो अब यहाँ पे सुन लो, धुरंधर भाई तरण आदर्श ने जो पहला डायलॉग मारा है ना, ये वामपंथियों के जी में ऐसा घुसा होगा कि मुंह से निकल आएगा बाद में। क्योंकि देखो ना, नंबर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। Dhurandhar is box office monster. Just look at the day-wise trend, especially the weekdays, Monday, Tuesday, now Wednesday. The trend clearly points towards a blockbuster run. One thing is clear, Dhurandhar has been embraced wholeheartedly by moviegoers. Had the content not connected, the number would have been collapsed on weekdays after the big weekend itself. Having already 185 crore in 6 days, the film will hit double century today in its first week, a feat that speaks volumes about its powerful content, extraordinary acceptance. Friday 28 crore, Saturday 33, Sunday 44, Monday 24, Tuesday 28, Wednesday 29, 188.6 करोड़। और एक्चुअली इनका फ्रस्ट्रेशन बनता है भाई, 10-12 सालों से जो बन रहा है वो बनता है।
जब हार आती है ना तो बौखला जाते हैं। 60-70 साल से जो एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना था पप्पू पार्टी को, वो हो नहीं पाया। जो एक इनका एक एजेंडा था भाई, वो एकदम ऐसे रुक गया, और वो रुकने ही वाला है, क्योंकि आगे तो योगी आएगा। समझिए, मतलब अभी तो तुम कम से कम ट्वीट कर पा रहे हो समझ रहे, आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं। तो बात यही है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये वही फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है इस फिल्म पे। तो भाई कम से कम पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं गाली दे सकते, तो कम से कम भाई रणवीर सिंह को दे दो, कम से कम भाई आदित्य धार को दे दो। कितने ये वामपंथी लोग कितने लोगों को बाप बनाए बैठे हैं भाई, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मतलब यार एक दो बाप, मतलब इनके लिए तो दो तीन बाप, पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि वामपंथी जो होते हैं उनके लिए 2-3 बाप काफ़ी है ना। पर कितनों को बनाएंगे यार, कितनों को। जो इनका हरामखोर लीडर जो 96 ये हारा है भाई, इतना तो जलील बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी नहीं होती भाई। 96 लगातार इलेक्शन हारना भाई, बांग्लादेश टीम भी 96 मैचेस लगातार नहीं हारती, लिख लेना, जिम्बाब्वे तक नहीं हारती है, लेकिन ये उसको बाप बनाए बैठे अभी भी। नहीं, आखिरी उम्मीद है, अबे उसको चलना नहीं आता लुक्के को, कौन सा यंग लीडर वो, छक्का दिखता है यार वो, और तुम हो कि वो कभी ना कभी आएगी तुम लोगों से ना हो पाएगा। जो 12 बजे तक क्या हुआ है, 2.12 करोड़ कमाया इसने भाई। देखो यार, मैं प्रेडिक्शन क्यों नहीं कर रहा हूँ मालूम है, आज सुबह का ऑक्यूपेंसी 18% है भाई, ये ट्यूसडे जैसा ऑक्यूपेंसी है। आज भी 30 करोड़ आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा। मेरा प्रेडिक्शन है भाई, आज मैं थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, फिर 30 करोड़ का, 27 से 30 मैं सेफ्टी खेलूँगा वापस। 215 करोड़ से लेके 220 करोड़, 189 है ना अभी, ओके। 215 करोड़ नेट मान के चलो, जिसमें आई थिंक 215 या 27 आ जाता है शायद, वो 15 और 11 26 27, हाँ 215 216 मान के चलो नेट में, ओके। 220 भी हो सकता है, पर नेट कलेक्शन आपका अगर 7 दिनों में 215 216 आए तो इमेजिन करो उन वामपंथियों की, क्यों उनकी गांड नहीं जलेगी। आप उनका भी सोचो, वो भी हैवान तो है, कम से कम इंसान नहीं है तो उनकी जली है, सब जगह पे जलती आई है। तो जब आपका ये होता है तब बोलना पड़ता है, नहीं नहीं भाई ये वोट चोरी है, नहीं नहीं भाई ये फेक कलेक्शन है। गांड में जब अंदर तक जाता है ना तो यही आती है आवाज़ ऐसी। तो इसलिए भाई मैं बोल रहा हूँ कि इनको तुम इग्नोर मारो, इनको भौंकना। देखो भाई तुमको एक बात बोली, ये 1 वीक हुआ है इनकी ये जली है, अगर ये 4 वीक चली ना, अगर इस फिल्म ने मैं बोल रहा हूँ 500-600 करोड़ नेट कर लिया, मैं तुमको बोलता हूँ ये लोग रिटायरमेंट ले लेंगे। क्योंकि भाई क्या है, जलील नहीं, पर ये रिटायरमेंट नहीं लेंगे क्योंकि इतने जलील है कि ये रोज़ हारेंगे, लेकिन रिटायरमेंट नहीं लेंगे भाई। वो योगेंद्र यादव भी भड़वा वैसा ही है रोज़ हारता है भाई साहब, लेकिन नहीं, वही वो बोलते हैं ना कि भाई जो वो वामपंथी जो होते हैं ना, उनमें बेशर्मी की कोई सीमा ही नहीं होती है। जैसे 96 उसका इलेक्शन हार के भी वो भिकमंगा आके खड़ा रहता है, इससे पता चलता है कि बेशर्मी की भाई, इससे बड़ा पूरा मुझे लगता है पाकिस्तान में भी कोई इतना बेइज्जत आदमी नहीं होगा भाई जो 96 इलेक्शन हारे। सच्चे दिल से बोलता हूँ भाई साहब, कम से कम एक बात पाकिस्तान की तो है, अपने लोग उनके देश के लिए तो प्रति है, रियल है। ये छक्का इटली के औलाद है भाई, ये कौन सा देश प्रेमी है। तो यही फ़र्क है ना भाई, कम से कम पाकिस्तान वाले अपने देश की तो साइड लेते हैं, चाहे वो बुरे चीज़ में भी लेते हो, लेकिन लेते तो है। ये भिकमंगा तो वहाँ की चाटता है, खाता तो यहाँ पे भिकमंगा। यही इशू है, यही जलन है, बाकी कुछ जलन नहीं है। ये फिल्म की जलन नहीं है, तुमको लग रहा है कि लोग फिल्म पे जल रहे हैं, नहीं, फिल्म पे तो जलन है ही, क्योंकि रियलिटी एक्सपोज हो गई पप्पू की, उसके पार्टी की। पर वो अलग बात है, धुरंधर 2 के वक्त तो ये लोग रहेंगे ही नहीं। और दूसरी बात, तब तक और ना और कहीं ना कहीं 2-3 जगह पे शायद हारे भी होंगे, क्या पता, छोटे मोटे चुनाव होते ही रहते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन है। तुमको लगता है कि ये सिर्फ एक फिल्म पे फ्रस्ट्रेशन है, ना 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 ना, ये बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, और ये ऐसे ही चलती रहेगी। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सालों साल चलने वाला है। जय हिंद दोस्तों।